अब मैं अवकलन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और स्टूडेंट, इस पार्ट 3 वाले वीडियो में आप लोगों को केवल एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा अवकलन के बारे में, ठीक है ना। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आप लोगों को जो पढ़ाए हैं उसी पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह का जो मैं यहाँ समझाऊंगा, अगर उस तरह का क्वेश्चन अगर आपके बुक में हो तो आप उसे क्या करें, सॉल्यूशन करें। यदि वो आपसे नहीं बन पाता है बताए गए थ्योरी के आधार पर, तो आप लोग फिर उसे मैसेज करें और मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। तो चलते हैं, देर ना करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। देख लीजिए, y बराबर में साइन 2x स्क्वायर माइनस में 5, ठीक है। तो y बराबर में साइन 2x स्क्वायर माइनस में 5, इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह y जो है x में फलन है और ये जो है फलनों का फलन है, फलनों का फलन है। पहले तो इसमें साइन इस रूप में है और ये इतना तो x में है, ठीक है ना। इतना हमारे किस में है, x में है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इतने को हम लोग क्या मान ले, u मान लेते हैं, तो u इतना को हम लोग अगर u मान ले 2x स्क्वायर माइनस 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर साइन u हो जाएगा। तो u x में फलन हो गया और y u में फलन हो गया। y u में है और u x में है, तो फलनों का फलन हो गया। ध्यान में रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि y जो है u में फलन है और u किस में फलन है, x में फलन है। दो चीज हो गया, तो दो फलन होगा, तो फलनों का फलन मतलब ये फलनों का संयोजन हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर इजी तरीके से बनाना होगा तो इसको श्रृंखला नियम के तहत भी बना सकते हैं। अगर श्रृंखला नियम अगर आपको पिछले वीडियो देखे होंगे, श्रृंखला नियम से बताए हैं एक एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर से बोलिएगा, मैं श्रृंखला नियम से एक आध दो एग्जाम्पल और भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को पहले डायरेक्टली बता देता हूँ। तो देखिए, हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या है, dy बाई dx ऐसे साइन 2x स्क्वायर माइनस में 5। तो साइन 2x स्क्वायर माइनस में 5, आगे ये साइन है, साइन x होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि d साइन x बाई x होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए वही होता है, तब इसका होता है cos x। अगर d साइन 2x बाई, अगर यहाँ पे 2x होगा ना तब जाके लिखेंगे cos 2x, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर थीटा हो ना, तो यहाँ अगर थीटा होगा ना तब हम लिखेंगे cos थीटा। याद रखिएगा, मतलब जो यहाँ हो वही अगर यहाँ होगा तभी हो सकता है। यह फलन x में था तो यहाँ भी x के सापेक्ष होना चाहिए, अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होना चाहिए, तब जाके होगा cos थीटा। अगर यहाँ पे अगर मेरा x हो और यहाँ पे मेरा थीटा हो जाए तो नहीं होगा, इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं। या अगर अचर राशि समझ के हम लोग क्या करेंगे कि इसको जीरो कर देंगे। अगर बोलेगा कि नहीं आगे करना ही नहीं है, अगर आगे करना होता तो हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे x और फिर डी थीटा बाई dx और dx बाई डी थीटा। अगर ऐसा करने को कहा जाता तब ना, अगर वैसा नहीं परमिशन है, नहीं है कुछ ऐसा निकालने वाला, dx बटा डी थीटा नहीं दिया हुआ वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, या अचर राशि समझ के इसको जीरो कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो हमें इसमें यही चीज सीखना है कि अगर x है तो यहाँ x होना चाहिए। तो यहाँ पे x का जगह पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस में 5, तो साइन 2x स्क्वायर माइनस में 5। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट से ना कर हम लोग सबसे पहले x के जगह पे 2x माइनस 5 लिख देता हूं, ठीक है, याद रहेगा। d बाई 2x स्क्वायर माइनस में 5। अब हम लोग गुना करेंगे
कि डी 2x स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस में 5, राइट। अब यहाँ पे u माइनस वी पर है। मैंने आपको एक थोड़ा सा बता दूं, डी अगर u प्लस माइनस में v, मान लिया जाए कि u और v दो x में फलन है, u और v ऐसे हैं जो x में है ना। तो अगर इस रूप में होता है तो ये दोनों पर चला जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई dx। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना होगा। प्लस माइनस में होता है तो सब पे चला जाता है। ये अचर राशि मत समझिएगा, मैंने बता दिया आप लोगों को u और जो है ये x में क्या है, फलन है, ठीक है। तो इसको हमारा होगा 2x स्क्वायर माइनस में 5, तो ये अब हो गया साइन x बाई एक्स, जितना यहाँ है उतना नीचे हो गया ना, तो x हो गया, साइन का क्या हो जाएगा cos x, 2x स्क्वायर माइनस में 5, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू साइन है बाई डी एक्स, अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, दोनों पर चला जाएगा, अचर राशि है, इसको हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। देखिए डी बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और फिर हो गया डी 5 बाई डी एक्स, तो ये हो गया cos 2x स्क्वायर माइनस 5 और ये हो जाएगा 2, पावर पहले आ जाएगा, पावर पहले आ गया तो 2 में और 2 से 2 कितना हो गया 4x, और ये मेरा 0 हो गया, देख लीजिए, है ना। अचर राशि था, इसका हम लोग कलन 0 हो जाएगा, और ये इसमें हो गया पावर पहले आ गया तो पावर में पहले आ गया तो 2 दूनी के 4 और पावर में घट गया तो x आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख के 4x cos 2x स्क्वायर माइनस 5 हमारा आंसर हो गया। ओके, ये मैंने आप लोगों को बताया, एक आध एग्जांपल और देंगे, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ओके, आप ये कर लिए, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल, y बराबर में tan 2x लिख दे रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मान लेंगे, माना x के सापेक्ष, माना नहीं, सॉरी मानेंगे नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इसमें माना नहीं जाता है ना। d tan 2x है, इसमें भी दो फलन है, x नहीं है यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो d बाई डी x tan 2x, राइट। अब यहाँ पे मेरा 2x है मेरे पैर बच्चा, और यहाँ पे x है, हो नहीं सकता है। हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, d बाई डी एक्स tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, जबकि यहाँ x, यहाँ 2x है, थीटा की जगह पे 2x है, तो यहाँ x कैसे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी 2x tan 2x, अब d tan 2x है तो 2 अचर राशि था, ऐसे कर सकते हैं, d बाई डी एक्स 2x, है ना। अब हम लोग इसको करेंगे, tan 2x का होता है, यहाँ जितना था वो यहाँ हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, इसको पहले बता दीजिए, हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x, x के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे मैंने लिखेंगे 2x, अभी नहीं कि 4x कर देंगे इसको, नहीं, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। और सबसे पहले अब यहाँ अचर राशि है, इसको बाहर कर देंगे, और dx बाई dx, इतना का वैल्यू क्या हो गया 1 है, तो हो गया 2 sec स्क्वायर 2x हमारा आंसर हो गया, देख लिए, नोट कर लीजिए आप लोग,
समझने की कोशिश कीजिए, एकदम बिल्कुल राइट। थोड़ा सा और भी हम बता रहे हैं, दो चार एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब एक और एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, अब ध्यान से देखेंगे। y बराबर में अंडर रूट साइन रूट एक्स। ध्यान से देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया आपका, अंडर रूट में भी है, साइन है और रूट एक्स भी है, ये भी फलन का फलन है। तो चलते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले x में दिया हुआ है, इसीलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, dy बाई dx साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैं बताया कि रूट के जो अंडर वाला होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स के नीचे, रूट के नीचे जो होता है वो यहां होना चाहिए, तब जाके होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना। तो रूट के नीचे, पूरा का रूट के नीचे क्या है, यहाँ पे साइन रूट एक्स है। तो हम पहले नंबर काम क्या करेंगे, रूट नीचे में साइन रूट एक्स है, बड़ा वाला रूट के नीचे में साइन रूट एक्स है, बड़ा वाला रूट के नीचे एक्स है तो एक्स लिखा था मैंने यहाँ पे, है ना। बड़ा वाला रूट के नीचे एक्स है तो यहाँ एक्स था, तो ये इस तरह से पूरा रूट के नीचे ये है तो ये लिख दिया रूट साइन रूट एक्स। अब यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा, गुना में ये पर डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक का करके समझाते हैं, डायरेक्ट नहीं अगर समझाएंगे तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ क्या है रूट एक्स है, केवल साइन एक्स होना चाहिए था, साइन एक्स जगह रूट एक्स है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं रूट एक्स माने साइन रूट एक्स, फिर गुना आएगा क्योंकि यह रूट एक्स हो गया, केवल एक्स नहीं है, तो फिर डी रूट एक्स बाई डी एक्स। देखिए पहुंचा दिए, आ गया ना। एक करके समझ लीजिए, ये बड़ा वाला रूट के नीचे जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको यहाँ लिखे, तो जब ये लिखे तो x केवल नहीं था यहाँ पे, x साइन x मैंने स्टेप कम कर दिया है आप लोगों को, तो अब x नहीं था केवल रूट x था, तो मैंने रूट x लिख दिया। अब ये रूट x को मैं फिर यहाँ पे लिखा, अब रूट बड़ा वाला रूट के नीचे क्या है x है, x हो गया, अब आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या है इतना ज्यादा है साइन रूट एक्स। अब d साइन x बाई डी एक्स तो क्या होता है cos x, cos x x की जगह पर रूट x था, मैंने रूट x लिख दिया, और उसका होता है 1/2 रूट x, x की जगह पे x ही था तो x लिख दिया, यहाँ x की जगह पे साइन रूट x था तो इसलिए साइन रूट x लिख दिया, यहाँ पे x की जगह पर रूट x था तो इसलिए cos रूट x लिखा। अब इसको सजा कर लिख दीजिए, क्या हो गया 1 नहीं ऊपर में होगा cos रूट x, नीचे में हो गया 4। अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो पूरा हो गया रूट और x साइन रूट x आंसर है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि रूट 2 गुना में रूट 3, अब दोनों रूट में है तो आप लोग क्या करते हैं पूरा का रूट देके इन दोनों का गुना कर देते हैं, 3 दूनी के 6। तो इस तरह से ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो रूट एक हो गया, एक रूट हो गया, तो वाला x यहाँ गुना में आ गया, यहाँ पे गुना है साइन रूट x, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए समझ में आया आप लोगों को। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और है, y बराबर में साइन एक्स स्क्वायर। अगली बार मैंने ना थीटा को ही स्क्वायर कर दिया, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं,
साइन एक्स का ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे बनेगा dy बाई dx, dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करना है मेरे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक्स है तो होगा नहीं, फलन का फलन के रूप में है, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और अब क्या करेंगे इंटू डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट कर देंगे, हो गया ना। तो क्या होगा, अब हो गया, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अब x किसी फॉर्म में था साइन x बाई x, x यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो होता है cos x, x की जगह पे x स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा तो 2x, इसका मतलब हो गया 2x cos x स्क्वायर, द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो बताऊंगा वो आपका u इंटू भी और u बाई भी का फॉर्मूला पर आधारित होगा, ठीक है। अब अगला हम u इंटू भी और u बाई भी पर बताएंगे, और इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स होंगे सब बनाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं बनता है वो हमें बताइए, कमेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम उसको फिर से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल देंगे। ओके।